नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल के बजट को भारत के विकसित राष्ट्र बनने की इच्छा और तैयारी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और पूर्वानुमान ने निवेशकों का विश्वास बहाल कर ट्रेड डील को मजबूत बनाया। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और असफल व्यापार वार्ताओं की कड़ी आलोचना की। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और सपा के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं और भविष्य में और गहरे होंगे। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 15,000 से अधिक सदस्यों के सपा में शामिल होने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सपा और बसपा ने पहले भी 1993 और 2019 में गठबंधन किया था, लेकिन दोनों बार गठबंधन टूट गया था। लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार किया है और मुकदमे का सामना किया है। जनवरी में कोर्ट ने कहा कि रेलवे नौकरियों का उपयोग जमीन सौदेबाजी के लिए किया गया, जो एक आपराधिक साजिश है। जज ने सार्वजनिक रोजगार का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने के पर्याप्त प्रारंभिक सबूत पाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल पर पुणे पुलिस ने हिंदू भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया है। सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दोनों को वीरता के प्रतीक बताया था। भाजपा नेता धीरज घाटे की शिकायत पर पुलिस ने सपकाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गलत रिपोर्ट लगाने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को समस्याओं का निष्पक्ष समयबद्ध निस्तारण करने का आदेश दिया। सीएम ने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करने तथा शिथिलता पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कपिल सिब्बल को 2010 में जेफरी एप्स्टीन द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम में पुरस्कार मिला था। कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज करते हुए बताया कि सिब्बल उस कार्यक्रम में एप्स्टीन के मेहमान नहीं थे। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा और कांग्रेस सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की भूमिका कमजोर और प्रभावहीन नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी से विपक्ष की दिशा और ताकत पर नकारात्मक असर पड़ा है। तेजस्वी सदन से दूर रहने के पीछे संगठन मजबूत करने और चुनावी हार के बाद रणनीति तय करने के कारण माने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करते हुए उन्हें समान वीर बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल के बयान को शर्मनाक और अस्वीकार्य करार देते हुए माफी मांगने को कहा है। सपकाल ने फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि शिवाजी और टीपू सुल्तान दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 10वें बजट में महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इस बजट का खास फोकस महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अधिक सुविधाएं देने पर रहा है। इसी कड़ी में एक घोषणा रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने को लेकर भी की गई है। ये सुविधा 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए होगी। सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए फिलहाल बजट में 1 लाख रुपए की टोकन राशि रखी है। टोकन व्यवस्था का मतलब है कि योजना को औपचारिक रूप से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान ने देश के हितों को विदेश नीति में सर्वोपरि रखा है। बीएनपी ने हालिया संसदीय चुनाव में 297 सीटों में से 209 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश और उसकी जनता के हित विदेश नीति निर्धारण के लिए प्राथमिक होंगे। ईसी ने पश्चिम बंगाल में नकली वोटर नामों के मामले में
अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की डेडलाइन तय की है। राज्य सरकार को 4 चुनाव अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए 17 फरवरी तक कार्रवाई करनी होगी। आयोग ने बार बार याद दिलाने के बावजूद लापरवाही बरतने पर एफआईआर की डेडलाइन तय करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन कर नए प्रधानमंत्री कार्यालय का शुभारंभ किया। सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय स्थित हैं। पीएम राहत योजना शुरू की गई है, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का नकद उपचार मिलेगा। राहुल गांधी ने किसान संगठनों के साथ भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन पर चर्चा की। किसान नेताओं ने ट्रेड डील को लेकर अपनी नाराजगी जताई और मक्का, कपास, फल, मेवे के किसानों की चिंता व्यक्त की। किसान संगठन सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और राहुल गांधी से इस मुद्दे पर आवाज उठाने की मांग की गई है। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आखिरी दिन है। दूसरा भाग 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष ने 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पूरे सप्ताह बाधित रही है।